आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर में कोरोना वायरस को लेकर क्या बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज मीडिया सुर्खियों में अपडेट चल रहे हैं। इसके अलावा भी देश और दुनिया की प्रमुख बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, जहां पहला अपडेट आप देख पाओगे। दरअसल ताजा अपडेट आ रहा, कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों के दौरान 6566 मरीज बढ़े हैं, जबकि 194 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक 4531 लोगों ने जान गंवाई है। जी हाँ, आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार पहुंच गई है। मरीजों और कोरोना से मौत की संख्या के मामले में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक दोस्तों कुल 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,566 नए मामले आए और 194 लोगों की मौत गई। और इसी बीच खबर है दोस्तों की शोध यानी कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार HIV की दवा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में कारगर रही है। जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की दवा खोजने को लेकर एक शोध किया है। जामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज में हुए शोध के निष्कर्ष के अनुसार हेपेटाइटिस C और HIV के संक्रमण को रोकने वाली दवा कोरोना संक्रमण रोकने में मददगार साबित हो सकती है। इस शोध को दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका बायोसाइंस रिपोर्ट ने मान्यता भी दी है। जामिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि दोनों दवाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों को दिए जाने से पहले इनका क्लिनिकल ट्रायल भी आवश्यक है। जानकारी के अनुसार कोरोना से बचने के लिए मौजूदा दवाओं के इस्तेमाल से तत्काल प्रभावी इलाज ढूंढने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को ड्रग रीप्रोजिंग कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर की मदद से ड्रग को रीडिजाइन करके तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रमुख वायर प्रोटीन की विस्तृत 3D संरचनाओं का अध्ययन करने के बाद ड्रग रीप्रोजिंग के माध्यम से कारगर दवाओं की पहचान की जाती है। तो ये मसला चल रहा है कोरोना वायरस की दवाई को लेकर। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी लगातार जुटे हुए हैं और देखते हैं कि आखिर कब तक इसकी दवाई हमें देखने को मिलती है। और इसी बीच अगली खबर है कि राजस्थान में लॉकडाउन फेज 4 का आज 11वां दिन है। 131 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 6 की जान जाने की खबर है। अब राज्य के सभी 33 जिलों तक ये संक्रमण पहुंच भी चुका है। आखिरी बचे बूंदी जिले में भी बुधवार रात को पहली संक्रमित मरीज मिल चुकी हैं। संक्रमित मिली युवती 23 मई को मुंबई से लौटी है। वहीं गुरुवार को राज्य में 131 नए पॉजिटिव केस मिले, जिसमें झालावाड़ में 69 वगैरह में आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट आप देख पाओगे कि राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने दिया बेतुका बयान, भारत ने लगाई फटकार। जी हां, आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान ने एक बेतुका बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर बनने के फैसले की निंदा की है। वहीं भारत ने जवाब में पाकिस्तान के इस बेतुके बयान की कड़ी आलोचना भी की है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण के फैसले की आलोचना करते हुए मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की। पाक विदेश मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा कि जहां एक और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं RSS बीजेपी गठबंधन नेतृत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा। बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक प्रयास है और पाकिस्तान सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब मतलब दोस्तों देखिए, आपके दूसरे देशों में डेवलपमेंट हो रहा, भारत में मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, तो इसके पेट पाकिस्तान का दुख रहा है। देखिए आप जरा, और इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काएं। फिर इस पर भारत ने भी क्या बयान दिया, तो पाकिस्तान के बयान को विहिप महामंत्री मिलिंद परांडे ने गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना। जिस देश में लगातार अन्याय होता आया वो हमारी न्याय व्यवस्था पर बात करें, जरा देखिए, ये काफी हास्यास्पद भी है। राम जन्मभूमि पर पूरी प्रक्रिया के बाद फैसला आया, जिसके बाद ही वहां पर समतलीकरण का काम चल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लोगों के खाने के आटे दाल चावल में फोड़े पड़ रहे हैं और अब पाकिस्तान दूसरे देशों को राय दे रहा है ऐसा नहीं ऐसा करो। जरा देखिए आप। खैर छोड़ो पॉलिटिक्स को, अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पाओगे कि तो पहले कोरोना वायरस का टीका खोजने वाली कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, ये हकीकत भी है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसके टीके और इलाज को खोजने पड़ते हैं, जिसे काम चल रहा। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड-19 के लिए संभावित 124 वैक्सीन है, जिनमें से 10 क्लिनिकल ट्रायल के स्तर पर है, जबकि भारत में 6 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। चीन जैसे देशों में कुछ सरकारी परियोजनाएं हैं, जबकि अधिकांश निजी फार्मा कंपनियां वैक्सीन की खोज में जुटी हैं। हालांकि इससे सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतनी कंपनियां इस कोशिश में जुटी हैं और क्यों हर कोई टीके की खोज लेना चाहता है। इसका कारण है पैसा कमाई, नाम। चलिए दोस्तों, ठीक है कि पैसा कमाई, नाम तो मिलेगा ही, उनकी मेहनत के बदौलत उनको उनका नतीजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये पूरी दुनिया के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। कोरोना वायरस की दवाई जो होगी ना वो, हालांकि जो कंपनी इसका टीका खोजेगी उसका मालामाल होना तय है। किसी भी टीके या दवा को इजाद करने के बाद सिर्फ इसकी बिक्री से ही पैसा नहीं बनाया जाता, बल्कि पेटेंट अधिकारों से भी खूब मुनाफा कमाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सालाना 1.5 अरब डोज का उत्पादन करती है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक रूप से वैक्सीन का पेटेंट नहीं कराने का समर्थन किया है,
लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों जो कंपनी इसकी दवा खोज लेगी ना, उसका तो बल्ले बल्ले होना तय है। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में मिला कोरोना संदिग्ध, एयरपोर्ट से सीधे ले जाया गया अस्पताल। जी हाँ, देखिए आप जरा, कोरोना संकट के बीच देश में एक बार फिर से विमान सेवा तो शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ ही कई तरह के संकट भी सामने आ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली से कोलकाता पहुंची एयर एशिया की एक फ्लाइट में कोरोना संदिग्ध मिला, जिसके बाद कोलकाता में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को उसे सौंप दिया गया। दरअसल एयर एशिया की दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट में एक व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध पाया गया। कोलकाता में जब व्यक्ति की स्क्रीनिंग की गई तो उसके बाद उसे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसी बीच अगली खबर है बिहार और झारखंड को लेकर कोरोना वायरस का लाइव अपडेट आप देख पाएंगे। बिहार में आज 54 नए मरीज मिले हैं, कुल आंकड़ा 3090 तक पहुंच गया। एक सप्ताह में दोगुने हुए कोरोना मरीज। जी हाँ, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है तेजी से। आज 54 नए मरीज मिले, उसके बाद 3090 संख्या पहुंच चुकी है। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण से जान जाने वाले लोगों की आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को हाजिरबाग में 5 लोगों के कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 443 पहुंच गई है। इसी बीच अगली खबर है सोनिया गांधी की केंद्र सरकार से अपील है कि कोरोना प्रभावितों के लिए खोलें खजाना। जी हाँ, देश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह कि ठीक होने वाले मरीजों की दर भी बढ़कर 42.45% पहुंच गई है और अब तक करीब 67,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक मसले भी शुरू हो चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि मोदी सरकार अपना खजाना खोले, जैसे कि कोई मोदी सरकार ने सोने की खानों में ताले लगा रखे और चाबी मोदी सरकार की जेब में पड़ी हो। क्यों? जहां कांग्रेस के कीप अप इंडिया अभियान के तहत पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने खजानों को खोले और कोरोना वायरस से प्रभावितों की जरूरतमंदों की मदद करे। तो इतने दिन क्या मोदी सरकार बस यूं ही हाथ पे हाथ धरे देख रही है क्या? खैर, ये राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती है, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता हूँ, आपको पता है। अगली खबर में जानते हैं हम ग्रीन राज्यों के लिए अलार्म है, प्रवासियों के लौटने से तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि लॉकडाउन ने भारत में बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन को देखा। इसमें सभी अहम कॉमर्शियल सेंटर से मजदूर अपने घरेलू राज्यों को लौटने लगे, राइट। दूसरी तरफ ये गृह राज्य अब कोरोना केस के बढ़ते ग्राफ को दिखा रहे हैं। हकीकत ये है कि जो राज्य वायरस से अपनी सीमाओं को काफी हद तक सुरक्षित रखने में सफल रहे थे, वो अब केसों की संख्या में अधिकतम उछाल देख रहे हैं। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट DIU ने अपने विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला। सीधा मतलब ये दोस्तों की बाहर से जो मरीज आ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि चाहे ग्रीन इलाकों में भी जा रहे हैं तो वहां पे कोरोना संक्रमण फैल रहा है। यानी कि दोस्तों बिना संक्रमित राज्यों में जो बाहर से मजदूर लौट रहे हैं, वो कहीं न कहीं से अगर संक्रमित हो जाते हैं तो फिर उस एरिया में भी वो संक्रमण फैल जाता है। और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया ग्रीन राज्यों के लिए स्पेशली। चलिए अगली खबर है वेदर अपडेट को लेकर देख सकते हैं, भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हाँ, वेदर न्यूज अपडेट को लेकर देख सकते हैं, बड़ी खबर है। दरअसल आपको पता होगा आजकल कई राज्यों में काफी गर्मी बढ़ गई है, लू चल रही है। यहाँ तक कि राजस्थान के चूरू में तो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। वह दिल्ली में भी तापमान 47.5 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ सकता है। देखा जाए तो बुधवार रात से ही ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी, जहां गुरुवार की सुबह मौसम एकदम खुल गया और धूप का नामो निशान भी नहीं है। महीने की 20 तारीख के बाद से ही मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। इसके बाद देशवासी बारिश होने का, मौसम सुहावना होने के साथ ही इंतजार कर रहे थे। अब दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। कौन कौन से राज्यों में? तो दरअसल आपको बता दें IMD के मुताबिक असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पंडिचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बताया गया है दोस्तों कि आने वाले कुछ दिनों तक पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों और दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार। और अब जानते हैं आज के कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों को, जहां बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि लॉकडाउन में गांव जाकर रहने लगा परिवार, कबाड़ में निकल आए 50 साल पुराने सोने के बिस्कुट। वाओ, किस्मत देखिए। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन के दौरान दोस्तों बाहर से जो लोग बाग श्रमिक मजदूर अपने गाँव आ रहे हैं ना, एक ऐसा ही मजदूर अपने घर आया, गाँव लौटा पुश्तैनी मकान में, ठीक है ना। अब वहाँ पर मकान में आए, वो बैठे, देखे तो सामान इधर उधर बिखर रहा था और इसी बीच अचानक 50 साल से ज्यादा पुराने 2 सोने के बिस्कुट मिल गए। सोने की कीमत तकरीबन 40,000 यूरो यानी कि 33 लाख के करीब बताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों आखिर किन लोगों की किस्मत कैसे चमक जाए, इसका कोई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए टेंशन ना लो रे बाबा, मस्त रहो रे बाबा। अगली खबर है दोस्तों महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम को लेकर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम का बड़ा फैसला है। 10वीं के कैंसिल हो चुके जियोग्राफी के पेपर में स्टूडेंट्स को ऐसे दिए जाएंगे नंबर। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के चलते एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और इसी बीच कई बोर्ड ने तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के खतरे के चलते परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स ऑलरेडी घरों में रहने को मजबूर है। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं क्लास का
पेंडिंग जियोग्राफी का पेपर कैंसिल कर देता। इस पेपर के लिए सभी स्टूडेंट्स को अब एवरेज नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड अन्य 5 विषयों में प्राप्त अंकों को राउंड अप करेगा और उसके आधार पर स्टूडेंट्स को जियोग्राफी के पेपर में एवरेज नंबर दिए जाएंगे। तो ये फैसला लिया गया महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज, ताजा बड़ी खबरों के अपडेट आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।